नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अंकित आर्यन मैथ्स यूट्यूब चैनल पे। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जिसमें कि रूट्स फाइंड करना था। अब टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, तो वो 5 कर चुके हैं हम लोग। अब 2 से लेकर के 6 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक हम लोग करेंगे। तो देखते हैं। एक्सरसाइज है 4.2। चैप्टर आप लोग को पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज क्वेश्चन मैंने लिख के रखा नहीं है, तो मैं अपने लैपटॉप पे पीडीएफ एनसीईआरटी का खोल के रखा हुआ, तो उसी में देखते हैं। कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो अब एग्जाम्पल 1 में हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल 1 कहाँ है देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में ये लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके यहाँ पे फॉर्म किया गया है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, चूँकि एक्सरसाइज 2 में हम लोग को सिर्फ जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके रूट उसका फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ से रूट फाइंड करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे देयरफॉर द नंबर ऑफ मार्बल जो नेट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास पहले लिख लेते हैं। x² - 45x + 324 = 0। तो देखिए हमने लिख लिया है, ये इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो x² - 45x + 324 = 0। कल हम बताए थे कि पहले हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x² + bx + c = 0, उसी वैसे ही सॉल्व करना है इसको भी। तो देखिएगा a × c का वैल्यू यहाँ पे 1, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 324 है। तो यहाँ से प्रोडक्ट जो है 324 आ गया। तो हम लोगों को ये करना है कि इसको 2 वैल्यू में तोड़ना है कि उसका सम जो है -45x आ जाए और उसका प्रोडक्ट जो है 324 आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग 36 और -9 में तोड़ दें इसको, तो बन जाएगा, क्योंकि -36 × -9 इसको अगर गुना करें आप लोग तो 324 आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं x² - 36x - 9x + 324 = 0। अब देखिएगा यहाँ पे दोनों का सम करें तो -45x आ जा रहा है, और दोनों का प्रोडक्ट करें -36 और -9 को, तो हमारे पास 324 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। x यहाँ पे कॉमन लीजिए, x - 36, -9 कॉमन लीजिए, तो -36 यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग x - 36 और x - 9 कॉमन ले लें, ठीक है। तो x का वैल्यू 36 और x का वैल्यू 9 यहाँ से आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो वहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा था जॉन के पास और उसके पास, तो एक के पास 36 मार्बल होगा और दूसरे के पास जो है
9 मार्बल होगा। तो दोनों के पास जो है ना 45 मार्बल कह रहा है क्वेश्चन में, तो वही एक के पास 36, तो दूसरे के पास 9। तो हम लोग यहाँ पे वैसे माना गया था x जो है ना जॉन के लिए है। अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 होगा, और यही वाइस वर्सा, मतलब अगर इसके पास 36 तो इसके पास 9, तो वो मानने पे है यहाँ पे, और कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल 2 में 2 क्वेश्चन था, ये वाला ट्वाइस वाला। तो इसका जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म जो है यहाँ पे ये है। तो दूसरा का पहला वो था, दूसरा का दूसरा हम लोग देखें तो x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, यही है ना। x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब हम लोगों को देखना है कि a इंटू सी का वैल्यू 1 गुना 750, तो आ रहा है 750। इसको कैसे तोड़ दें कि उसका सम जो है -55 आ जाए और प्रोडक्ट जो है 750 आ जाए। तो अगर हम लोग देखें तो अगर ऐसे तोड़ें 75 को 75 गुना 10, यहाँ से 25 और 30 ले लें, 25 दिया तो हम लोग तोड़ पाएंगे। -25 गुना -30 करें तो 750 आ जाएगा, और दोनों का सम -30 -25 का सम -55 भी आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस ढंग से ही तोड़ते हैं, x² माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। x कॉमन लें, x माइनस 25 माइनस 30 x माइनस 25, x माइनस 25 कॉमन लें तो x माइनस 30 आएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 25 और x का वैल्यू 30 आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ what is industry produced a certain number twice the cost of the production of each twice अपना, we have to find the number of twice produced on that day। दोनों में से एक टाइम पे एक वैल्यू लेना है, तो हमारा सॉल्व होके आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज इतना। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, फाइंड 2 नंबर हुज सम, तो 2 नंबर हम लोग मान लेते हैं a प्लस b 27 है, और इसी का प्रोडक्ट जो है हम लोगों के पास दिया है 182। अब कह रहा है कि a एंड b निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ से हम लोग जो है ना, देखिए पुटिंग वैल्यू करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो कोई ऑथेंटिक मेथड तो है नहीं। तो हम लोग a माइनस b पहले निकाल लेते हैं, ताकि हम लोग 2 इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व कर पाएंगे। a माइनस b का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा तो जान लीजिए। अगर a माइनस बी डायरेक्ट निकालना होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो रूट अंडर 27 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 182, 27 का स्क्वायर जो है 729 होता है, और इसको गुना कीजिए तो 18 चौके 72, 728 आया,
√1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो चूँकि a प्लस बी हमारे पास 27 दिया है, a माइनस बी आ गया हमारे पास 1, दोनों इक्वेशन को जोड़ लें तो 2a का वैल्यू आ जाएगा 28, a का वैल्यू आ जाएगा 14 आ गया, तो b का वैल्यू, a का वैल्यू डाल दें तो 13 आ जाएगा b का वैल्यू। और इसी अगर देखिए 14 गुना 13 कीजिएगा आप लोग तो 182 आ जाएगा। दोनों का सम 27 हो ही रहा है, तो सेटिस्फाई भी कर ही रहा है। चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज उतना। 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर हम लोग पहले मान लेते हैं, एक x है, एक x+1। कंसेक्यूटिव इंटीजर में होता है कि अगर x लिए हैं तो अगला तो x+1 ही आएगा, काहे कि कोई भी नंबर जैसे देख लीजिए 2, 3, 4, 5, 6 या 100, 101, 102, इस सब के बीच में लगातार 2 के बीच में देखिएगा एक एक कहीं गैप होता है 5 4, तो यहीं इसीलिए यहाँ पे x ले लिया और x+1 ले लिया। अब कह रहा है कि सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, मतलब x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर का सम जो है 365 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, x² प्लस 2x+1 बराबर 365, 2x² प्लस 2x 1 है, इस साइड आएगा 365 तो हो जाएगा घट के 364। 2 से भाग दे दीजिए, x² प्लस x माइनस 182 बार में चला जाएगा, क्या 182 बार में कट जाएगा, 2 का 2, 2 8 16 2 4। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a इंटू सी का वैल्यू, a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 इंटू सी का वैल्यू -182 है, तो इसका प्रोडक्ट आ रहा है -182। तो 2 ऐसा वैल्यू लेना है जिसका प्रोडक्ट हमारे पास 182 आ जाए और साइन निगेटिव का हो। तो यहाँ पे हम लोग 14 और -13 ले लें तो काम हमारा हो जाएगा। x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। देखिए 14 गुना -13 करेंगे तो -182 आ गया। ए और सी के प्रोडक्ट को सेटिस्फाई कर रहा है वो दोनों का सम करें तो +x आ रहा है। तो यहाँ से x कॉमन ले तो x प्लस 14 और यहाँ से 13 कॉमन ले तो x प्लस 14, तो x प्लस 14 x माइनस 14, x का वैल्यू -14 और x का वैल्यू 13 आया। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो 14 -14 तो होगा नहीं, तो इसीलिए x का वैल्यू 13 आया, तो एक वैल्यू 13 होगा तो x+1 14 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एल्टीट्यूड 55 नंबर, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस इफ इट्स हाइपोटेनस इज 13, फाइंड द अदर 2 साइड। क्या कह रहा है इसमें, देखिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, हम सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का जो है जैसे कि ABC हम लोग ले लेते हैं, एल्टीट्यूड 7 लेस है बेस से, अगर ये बेस है x तो x -7 है और हाइपोटेनस कह रहा है 13 है। पाइथागोरस फार्मूला लगा देते हैं, h² बराबर p² प्लस b², h का वैल्यू 13 है, 13 का होल स्क्वायर बराबर p का वैल्यू x -7 का होल स्क्वायर प्लस b का वैल्यू x²। 13 का स्क्वायर 169 होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर को तोड़ रहे हैं हम लोग, x² प्लस b² 49 -2ab तो 14x प्लस x²। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 100, इधर है 169 बराबर
उस साइड देखिए, 2x² माइनस 14x प्लस 49, इस साइड ले रहे हैं 2x² माइनस 14x प्लस 49, 169 को ही उस साइड ले रहे हैं तो माइनस 169 बराबर 0। 2x² माइनस 14 इसको घटा लीजिए तो प्लस 120 आ जाएगा। x² 2 से भाग लगा रहे हैं, माइनस 7x प्लस 60। यहाँ पे फैक्टराइज अगर हम लोग करें तो x² माइनस 12x प्लस 5x प्लस 60 बराबर 0। अब हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि देख लीजिए दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 7 आ जाएगा और दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस में आएगा। 169 माइनस में था ना, ये माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस में। अब x कॉमन ले रहे हैं, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन ले रहे हैं, x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर 12 और x बराबर माइनस 5। ये नेगेटिव वैल्यू तो आएगा नहीं, तो x बराबर 12 आएगा, क्योंकि साइड ट्रायंगल का साइड नेगेटिव माइनस 5 कैसे हो सकता है, वो तो लेंथ है, लेंथ तो नेगेटिव में होगा नहीं। तो x का वैल्यू अगर 12 आया, मतलब ये बेस अगर 12 आया तो एल्टीट्यूड इसका आ जाएगा 12 माइनस 7 5। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा है। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90। देखिए कह क्या रहा है क्वेश्चन, हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन से देखते हैं। कह रहा है कि किसी दिन जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ, मान लेते हैं कि लेट x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, x प्रोड्यूस हुआ, और कह रहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डेट दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज। अब इसका जो कॉस्ट है प्रत्येक आर्टिकल का, कॉस्ट पर आर्टिकल, ये कह रहा है कि ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, एक्स है नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उसका ट्वाइस 2 गुना प्लस 3, इससे ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, तो ये हो गया कॉस्ट एक आर्टिकल का। तो हमको कह रहा है कि एक आर्टिकल का कॉस्ट और जितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ जो कि x है, उसका प्रोडक्ट 90 दिया है। तो यहीं से हमको सॉल्व करना है, तो गुना कीजिए 2x² प्लस 3x बराबर 90, 2x² प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। अब हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टराइज करें तो कैसे करें, 90 दूनी 180 माइनस 180 बन रहा है प्लस 3, इसको जोड़ लीजिए 15 और 12 में, प्लस 15 माइनस 12 करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। प्लस 15 माइनस 12 माइनस 90 बराबर 0। दोनों का सम माइनस 12x है, दोनों का सम प्लस 3x हो जा रहा है और प्रोडक्ट माइनस 180 हो रहा है, माइनस प्लस 12 और माइनस 12 प्लस 15 और माइनस 12 का हम लोग x कॉमन ले रहे हैं, 2x प्लस 15, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले लें, 6 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 15 बच जाएगा हमारा, 6 दूनी 12 माइनस में माइनस 90, 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। x बराबर यहाँ से अगर लें तो 2x प्लस 15 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0।
यहाँ से x का वैल्यू निकाले तो हम लोग -15/2 और x बराबर 6। देखिए यहाँ पे x जो है नंबर ऑफ़ आर्टिकल प्रोड्यूस किया गया है, तो कोई भी संख्या जैसे कि हम लोग कितना खिलौना बना रहे हैं वो तो निगेटिव में होगा नहीं कि -5 खिलौना बनाए हैं, तो वो होगा पॉजिटिव वैल्यू। तो x का वैल्यू 6 आया, तो हम लोग 6 आर्टिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसका जो है पर आर्टिकल खर्च जो है 6 दूनी 12 15 है। यही तब आप जब 6 आर्टिकल प्रोड्यूस किए और प्रत्येक आर्टिकल का कीमत 15 रुपये है, तो टोटल जो खर्चा हमारा आएगा वो 90 आ जाएगा दोनों का प्रोडक्ट। तो इसी तरह सेटिस्फाई भी कर गया इक्वेशन। देखिएगा दोस्तों, ठीक लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा ज़रूर। थैंक यू।